अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट यूसुफ भट्ट और आप देख रहे हैं टेक ऑटोमोटिव चैनल। और आज हम हामिद भाई के पास आए हैं और मशीन का स्टॉक अपडेट हो गया। 2025 मॉडल हमने मंगवा ली है। आज जो हामिद भाई को मैं बता रहा हूँ वो ये है कि मुझे 4-5 क्वेश्चन आए हैं वो जी, ठीक है, उनके हमने ना आंसर देने और उनको मशीन के हवाले से जो जो डिफिकल्टी महसूस हो रही है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमने क्लियर करना है इस वीडियो के अंदर। कर देंगे भाई, ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं। दूसरा, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी लोगों को ब्लेड सेटिंग का इशू, ब्लेड सेटिंग नहीं करनी आती। बहुत से ब्लेड का मसला कोई नहीं है, जो भी मशीन आती है हर किसी का पैटर्न एक ही है। ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि यहाँ से ब्लेड बाहर आ जाए, क्या किया ब्लेड बाहर आ जाए। ये देखें, ये ब्लेड आपने देखना है, ये आपने जब भी लगाना है ब्लेड ये 0 पे रख के लगाना है। सही, ठीक है। इसकी डेप्थ बढ़ानी है, वो यहाँ से बढ़ती है, वो शीट के हिसाब से होती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको लगाना है, जब आपने इसे इनिशियली मशीन के अंदर लगाना है तो आपने देखना है कि ये एरो आपके बिल्कुल सामने हो, ये इसका होल और एरो ये आपके सामने होगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई अब हमने डेप्थ जो है वो 4 पे लेगी है, 5 पे लेगी है, ठीक है, या 6 पे लेगी है। अच्छा वो जी, अब एक चीज है कि अब आप इसमें ये भी बता देना कि 3D के लिए क्या पॉइंट ये जरूरी है, क्लियर के लिए क्या पॉइंट जरूरी है, यूवी प्राइवेसी के लिए क्या पॉइंट जरूरी है। भाई ये देखो, ये अब लग गया है, ठीक है, ये अब एरो हमारे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने जब ये 3D शीट काटनी है या कोई भी शीट क्लियर शीट काटनी है तो हमने इसको 4 पे सेट कर लेना है। सही हो गया, ठीक है। 4 पे आप क्लियर, मैट और 3D शीट, ठीक है, ये तीनों शीटें आपकी कटिंग हो जाएंगी। सही हो गया, ठीक है। और दूसरा, मोस्टली मशीनों का जो मसला है ना, वो आपकी मशीन के अंदर से फोर्स भी चेंज होती है। ठीक है, इसके अंदर सेटिंग में जाके इसका प्रेशर भी चेंज होता है। सही हो गया। लेकिन उसके लिए आपको मोस्टली करना पड़ता है वो यूवी शीट के लिए, ठीक है, वो थोड़ी शीट मोटी होती है। सही है। बाकी ब्लेड की सेटिंग आप देख लें, ठीक है। अच्छा, बाकी आप कह रहे हैं मेजॉरिटी शीटें जो है वो एक्सटर्नली ठीक होंगी। हाँ जी, एक शीट जो है वो इंटरनली ठीक। यूवी शीट के लिए आपको उसका जो है ना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी सही है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आता है अलाइनमेंट के तौर। अलाइनमेंट का ये पंगा है कि ऊपर से काटते हैं तो सही आता है साइज, नीचे से ब्रीक हो जाता है। वो मसला ये आता है कि जब हम शीट लगाते हैं ना, सही है, तो ये रोलर लगे हुए इसके 4, ठीक है। ये जो चौथा रोलर होता है ना, जी जी, इसके ये शीट देखिए, इसका कोना आ जाता है। सही हो, जब इसका कोना रहता है ना तो शीट नीचे से नैरो होना शुरू होती है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है या तो व्हील थोड़े से कंसाइज कर लेने हैं, सही है, या ये चौथे व्हील का काम नहीं, इसको थोड़ा बाहर निकालना है। कंसाइज करने का भी तरीका समझाया ना, कंसाइज उसको सेट करने का तरीका। ये देखें, ये आ गया, ये यहाँ से आप खोलेंगे पीछे से ये खुल जाएगा। ये लूज करना है पहले लीवर, ठीक है, ये बाहर चला गया, ये सही है। ये दिखा आप, ये चौथा व्हील हमने बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये 3 व्हील में आ गया, अब ये इस तरह का मसला नहीं होगा। अच्छा, अब शीट के साइज क्या है? शीट के साइज क्या है, सही है। और एक ये अलाइनमेंट लाइन भी है, ये आपको मशीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ भी लिखा हुआ, और हमारी बॉस ने शीट लगाई है तो बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ है, ठीक है। ये भी एक मैटर है। तीसरा और चौथा सवाल ये है कि 2025 मॉडल तो कह रहे हैं, अब मॉडल किधर तक आ गया होगा वो भी बताओ। बजन मॉडल, ये आपके सामने मशीन है जो हमारी मेबो की मशीन है ना, ठीक है, इसमें इसको आपको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सही है, ठीक है। ये ऊपर रिफ्रेश का आइकन बना हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ से सिंपल रिफ्रेश करना है। सही, जो मॉडल नए आए होंगे वो डेली इसमें अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। हाँ जी, आपको डेली इसको अपडेट करने की, सेटिंग में जाके मशीन अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखें, हम अपडेट इसको मशीन को कर रहे हैं। अब इसमें आप देखें 17 सीरीज में अपडेट हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, ये देखें, ये देखिए 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, ठीक है। इसमें 17 सीरीज ही अपडेट हो गई है। बाकी जो मॉडल आते रहेंगे वो आपने सिर्फ डेली, आपने जब शॉप खोलनी है आपने इससे वाईफाई कनेक्ट करना है और आपने सिर्फ ये रिफ्रेश के आइकन से आके इसको प्रेस करना है। मशीन में जो मॉडल होंगे, वो टैब के हो, लैपटॉप के हो, वो मोबाइल के हो, वो एयरपोर्ट्स के हो, वो सारे इसमें अपडेट हो जाएंगे, सब अपडेट हो जाएंगे। मतलब अभी तक जो है वो सबसे लेटेस्ट मॉडल तो 17 प्रो ही है जी, 17 प्रो मैक्स है, वो तक आ गया। टैबलेट के भी आप चेक कर लेंगे, टैबलेट में भी इसमें काफी ज्यादा मॉडल मौजूद। अच्छा, टैबलेट से याद आया बोली, वो शीटों का बता रहे थे भाई। शीटों का ये है कि काफी ज्यादा लोग ना मांग रहे थे कि भाई टैब के लिए या लैपटॉप के लिए शीटें ज्यादा लोग मुंह आते नहीं है। सही, तो वो हमारा स्टॉक अपडेट हो गया उसमें, ठीक है, ठीक है। ये शीट आ गई है, ये है जी 12 इंच में शीट, सही हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद ये 14 इंच में शीट है टैब की, ठीक है। और ये जंबो साइज, अच्छा, ठीक है, 16 इंच की शीट है भजन। जो आपकी जो हमारी मशीन का कटिंग एरिया है वो 16 इंच का है। और जो ज्यादातर भाई पूछते हैं ना कि भाई ये कटिंग कैसे होगी, अच्छा, ठीक है, वो उसका तरीका ये है कि ये हमने रखनी है वर्टिकल तरीके से। सही हो गया। बाकी जो 3D शीटें हैं वो रखते हैं हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये अब जब हमने लगानी है तो ये हमने वर्टिकल तरीके से रखनी है। सही हो गया, बेहतरीन।
और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पीछे से भी इसकी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि पीछे से शीट सही पीछे, ताकि वो पीछे से वो कहीं आपके पास स्पेस नहीं होती तो वो शीट सारी फोल्ड हो जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है, ये शीट इसके अंदर आपको इस तरह रखनी है आपने। अच्छा अच्छा। ये शीट जो है 3D शीट हम रखते हैं हॉरिजॉन्टल में। ठीक है। ठीक है, और जो हमारी टैब की शीट है ये हम वर्टिकल में रखे इसको जाना। ठीक है। टिकटॉक और यूट्यूब का जो है ना फंक्शन के, टिकटॉक हॉरिजॉन्टल आता है और ये आपका आएगा वर्चुअल। सही है कि स्ट्रेट आपने डालना इस तरह। ये शीट अब सबसे बड़ा साइज भी आ गया माशाल्लाह से, साइज भी आप चेक करें प्रॉपर, और तीनों साइज में मौजूद है, टैबलेट, लैपटॉप का साइज। और ऐसे मेरा ख्याल है बोझी अपनी तस्वीर पे भी लगा सकते हैं लेमिनेशन प्रोटेक्शन के लिए। ये भी हो गया। अच्छा बोझी, अब यूवी शीट का आ जाता है मामला। यूवी शीट में जो 5वां क्वेश्चन यही था कि यूवी शीट का जो पंगा है कि यूवी शीट लोग कहते हैं कि भैया हम दुकान पे रखते हैं, वो सॉलिड या पता नहीं क्या, के बाद में वो अप्लाई नहीं होती, मशीन वैक्यूम में लगा के भी अप्लाई नहीं होती, तो उसका क्या हल है? भाई उसका हल यही है कि वो शीट जो आती है ना यूवी शीट, ठीक है, ये वो आती है इस पॉलीथीन बैग में। सही। ठीक है, जब हम शीट को बाहर निकालते हैं ना इससे, तो ये इसको हवा की वजह से या रोशनी की वजह से, ठीक है, ये शीट हो जाती है हार्ड। सही हो गया। ठीक है, जो कि हमें लगाने के बाद हार्ड होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, जब हार्ड होती है तो फिर वो साइड इसकी बैठती नहीं है, कर्व नहीं होती। ठीक है, ज्यादातर लोगों को यही मसला आता है, तो उनको बस यही है, वो कहते हैं कि भाईजान वो मशीन वैक्यूम नहीं ठीक। अच्छा, ये वो वैक्यूम का मसला नहीं आता, वो शीट का मसला आता है। ये पैकेट भी जरूरी है? हाँ जी, ये पैकेट के अंदर आपने शीट रखनी है। सिर्फ आपने निकालनी जब तब है जब आपने इसको लगाना है या कस्टमर को दिखानी है, कस्टमर को दिखाना। उसके अलावा आपने इसको पैकेट के अंदर ही जो लोग डिस्प्ले में रख देते हैं, मतलब कि वो ना करें। हाँ जी, वो करेंगे तो वो शीट आपकी जाए होगी। अब वो जी यूवी जो शीट है उसको अप्लाइंग करने का तरीका, अगर लोगों को काटना है, नंबर भी बताना है और हमने लगा के भी दिखाना है, वो भी आप करके जरा चेक करें। ये रहे पकड़े, बॉस आपको करके दिखा रहे हैं नए मॉडल के हिसाब से। यूवी शीट जो है ना हमारी मोस्टली कटिंग होती है 7 पे जाके। ये देखें भाई, ये हमने सेंसर के हिसाब से शीट रख देनी है। सही है, ये शीट हमने रख दिया। ठीक है, हमने मॉडल सेलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा मॉडल काटना है? OnePlus 10 Pro। ये बचपन से हम यही काटते आ रहे हैं। वो जी MI का नहीं है, OnePlus का वो जी, OnePlus ये रहा 10 Pro। वो जी अब हमारे पास एक ही कर्व मोबाइल है, उस पे भी उसी पे टेस्ट करना है बार बार। क्या ये सबसे एंड वाला? ठीक है, फ्रंट है, फ्रेंडली है, केस फ्रेंडली कैमरा, हाँ ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये सेटिंग हो गई। ये जी अब कटिंग हो रही है और थोड़ा सा मेरी क्लास भी हो गई है, बाकी कोई मसला नहीं है। आपके लिए हम जो है ना वो बॉस कहते हैं अच्छे आपको ना, जो भी आपका क्वेश्चन है, आपका सवाल है, आपका उसका जवाब देना है, आपका मसला क्लियर करना है। देखो आपको ये शीट कटिंग हो गई है। ज्यादातर लोगों को मसला क्या आता है कि शीट जब कटिंग होती है ना, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से रह जाती है। सही है, ये आपके सामने ये देख लो भाई, प्रॉपर कटिंग हुई है, प्रॉपर पेपर बाहर आपका आ गया, नीचे वाला भी सारा। और दूसरी ये चीज है कि हमने एक शीट प्रॉपर कटने का वजह क्या है कि हमने शॉप पे शीट इस पैकेट के अंदर ही रखी हुई है, हमने ओपन नहीं रखी हुई, और इसीलिए ये देख लें सेंटर कट के साथ शीट हाथ में आ गई। अभी आपको स्प्लजेस पर ये बिल्कुल क्लियर कटी है, बिल्कुल शीशा। ये अब आपको पेस्ट करके दिखाते हैं, पेस्टिंग की वीडियो शुरू कर। यूवी मशीन लगाने, यूवी शीट लगाने के लिए आपको एक तो कटिंग चाहिए कि जो आपको शीट काट के देगी, ठीक है। दूसरा आपको एक मीबो की ये चाहिए, मीबो की यूवी वैक्यूम मशीन। वैक्यूम मशीन में आपको 3 सेकंड डिले होल्ड बटन आता है स्टॉप का। यूवी लाइट सॉलिड शीट जो है, यूवी लाइट इसके लिए, वैक्यूम के लिए बटन है। यूवी लाइट, यूवी ग्लास के लिए बटन है, और हाइड्रोजेल फिल्म के लिए। हाइड्रोजेल फिल्म जो है वो 3-4 किस्म की हैं, एक मैट में आ जाती है, एक क्लियर में आ जाती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी फ्रंट बैक दोनों पे यूज़ हो रही हैं। अभी ये किसी और कंपनी, आपको कंपनी का आ जाएगा तो भैया आपको मीबो की ही दिखा देते हैं, क्योंकि हम मीबो के ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आपको मीबो की क्लियर और मैट सामने आपके निकाल के दिखा देता हूँ। ये अब हाइड्रोजेल आ जाती है फिल्म, फ्रंट स्क्रीन पे लगाते हुए कर्व के ऊपर, मैट प्लेन के ऊपर, तो आप उसमें भी उसको भी क्लियर करके वैक्यूम कर सकते हो। ये शीटें भी वैक्यूम होती हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए यूज़ होती हैं। क्वांटिटी अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, आपने स्टॉक की टेंशन नहीं लेनी। और एड्रेस SN कम्युनिकेशन, हाल रोड, हसन सेंटर 1 है, फर्स्ट बेसमेंट है, 53 नंबर शॉप है, ठीक है। अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ अप्लाई का।
तो आपने वीडियो में देख लिया कि हमने यूवी शीट लगाई है और ये सिर्फ ना हार लगाने के हैं निशान, बाकी यूवी शीट बिल्कुल एक्यूरेट लगी है। और उसी तरह ही आपको यूवी बॉक्स भी मिलेगा मीबो का। मीबो की आपको कटिंग मशीन मिलेगी 2025 मॉडल। और लैपटॉप या कहीं आपने लैपटॉप के बैक पे जो डिज़ाइन रखते हैं वो भी हामिद भाई के पास मौजूद है, ठीक है। वो भी 3D में, प्लेन शीट्स नहीं है, 3D शीट्स हैं, 3D आर्टिकल है, इसके अंदर टेक्सचर है। और उसी तरह 3D डिज़ाइन के भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मॉडल मौजूद हैं। इतना डिज़ाइन है कि आप बेसिक अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे ही है, पहले आपने हमारे से जो स्टॉक लेना ना, वो आपका बेसिक जो स्टार्ट होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। और उसी तरह ही आपको क्लियर और मैट की भी ऑप्शन मिलेगी। बड़ी शीट्स भी आ गई हैं, टैबलेट्स लैपटॉप की फ्रंट शीट्स के लिए, बैक पे लगने के लिए वो भी हैं, ये उनके लिए भी यूज़ हो सकती हैं। यूवी बॉक्स, यूवी मशीन, टोटल सामान मौजूद। फर्स्ट बेसमेंट 53 LGF, सेंटर भी वन है और बेसमेंट भी वन है। ये बिल्कुल लिफ्ट के बिल्कुल सामने, लिफ्ट के बिल्कुल सामने हमारी दुकान है। साथ के या सामने के दोनों एक ही है, क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा उधर भी खुल रहा है, इधर भी खुल रहा है, तो आपने सामने कह लें या साथ कह लें एक ही है। और इसी तरह ही अगर आपने कोई और सवाल है तो कमेंट करो, हम उसको भी हल। आज हमने स्पेशल वीडियो इस चीज़ की बनाई है कि आपके जो सवाल कमेंट्स में आ रहे थे या हमें मैसेज आते थे व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई ये मसला है, तो ये मसला ये कैसे क्लियर होगा, तो आज बॉस ने आपके वो भी मसले क्लियर कर दिए। अलाइनमेंट का इशू, ब्लेड सेटिंग का इशू, आपको क्लियर मैट शीटें एडजस्ट करने का भी आपको बता दिया, रोलर एडजस्ट करने का भी बता दिया। और अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी पूछ लो, कमेंट में बता देंगे, हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे उसका, और उसके लिए एक स्पेसिफिक छोटी सी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करना है। और आखिर में मुझे और हामिद भाई और साथ को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।